क्रैक्ड हील एक पाँव की एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो ख़ासकर ये एक डिसफिगरिंग हो जाता है या डिस्टर्बिंग हो जाता है, अनअट्रैक्टिव जैसी सिचुएशन हो जाती है हील्स पर। मगर जो क्रैक्स हैं या फिशर्स हैं, डीप जब हो जाएँ तो चलना, फिरना या पाँव के ऊपर वज़न रखना भी, कुछ प्रेशर अगर पड़ेगा तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो जाती है और पेन, कभी-कभी ब्लीडिंग हो सकती है। क्या मक्की की रोटी खाने वालों को ही क्रैक्ड हील्स होंगे? एग्ज़ैक्टली ऐसा बोला जाता है कि जो विटामिन बी3 है, नियासिन, नियासिन डिफ़िशियंसी से बिल्कुल क्रैक्ड हील्स हो सकते हैं। उसके 3 डीज़ जैसे हैं डायरिया, डर्माटाइटिस एंड डिमेंशिया। ये कॉमन इसको एलिगेशन लगाई गई है कि खाली मक्की की रोटी खाने वाले लोगों को ही क्रैक्ड हील्स हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये विंटर्स में अगर आपका एनवायरनमेंट ड्राई होगा, तो वो मैं आपको आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली जब ड्राई सीज़न हो जाता है, आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, आप अपने पाँव का अगर केयर नहीं करेंगे, तो ठंड में जहाँ पे वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ब्लड फ्लो पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कम हो जाता है, तो एग्ज़ैक्टली आपके क्रैकिंग हील्स हो सकते हैं। और कुछ फैक्टर्स हैं जैसे ज़्यादा वेट बढ़ना, ओबेसिटी होना, ख़ासा टाइम खड़ा रहने से भी जो हार्ड फ्लोर्स के ऊपर रहना, ओपन ब्लॉक शूज़ जो होते हैं, सैंडल्स वगैरह लगाने वाले, जिनको जो सॉक्स ना लगाते हों, जो फुट को डेली एग्ज़ामिनेशन ना करते हों, तो उनको अच्छी तरीके से कई दफ़ा वॉश अगर ना किया जाए, तो मॉइस्चराइज़िंग क्रीम्स वगैरह भी कहीं न कहीं पाँव को लगानी पड़ती है, लगानी चाहिए, जिसमें ब्लड फ्लो जो पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, उसको भी इंक्रीज़ करना होता है। कुछ कोकोनट ऑयल्स देखा गया है कि वो पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन करते हैं, ब्लड फ्लो टू वेसल्स इंक्रीज़ करते हैं पाँव में, और जिसकी वजह से क्रैक्ड हील्स वगैरह तकरीबन कम हो सकते हैं। इनिशियली हम देखते हैं छोटे-छोटे क्रैक्स तकरीबन या सेकंड ऊपर से उठ रहा होता है, तो वही डीप कर बनते-बनते कभी न कभी ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं। कभी-कभी क्रैक्स इतने डीप हो जाते हैं कि मैंने देखा भी है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वहाँ ब्लीडिंग तक हो सकती है। कभी क्रैक्ड हील्स इन्फेक्टेड जब हो जाएँगे, तो वहाँ पे सेल्यूलाइट्स बन सकती है। इसलिए हमें देखना चाहिए, प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए। डेड टिश्यू जहाँ पे हो उसको डिब्राइडमेंट करना है, साफ़ करना है। कभी एंटीबायोटिक्स का रोल भी है, वो देने पड़ते हैं। क्रैक्ड हील्स पार्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा खतरात हैं। वहाँ से ये एम्पुटेशन तक नौबत पहुँच सकती है। इसमें न्यूरोपैथिक डैमेज हो सकती है, लॉस ऑफ फीलिंग जैसे होगा, और फिशर्स यानी कि डीप कट हो सकते हैं, डायबिटिक फुट अल्सर्स बन सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट देखेंगे क्रैक्ड हील्स की, तो सबसे पहले है आप अपने फुट को तकरीबन डेली एग्जामिनेशन किया करो। एवं आपका रिस्क फैक्टर ना भी हो, आप डायबिटिक नहीं भी हो, अगर आपका डाइट में भी थोड़ा पॉवर्टी है या पोर है, अगर आप लगातार बिल्कुल मक्की की रोटी ही खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, नियासिन डिफिशियंसी वगैरह हो सकती है। तो अपने पाँव को एग्जामिनेशन करने के बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाया करेंगे। खासकर ये विंटर्स में एक्सेसरबेट हो सकते हैं। स्पेशल हील बाम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। कैरोटोलिटिक कुछ एजेंट्स होते हैं। आपके स्किन स्पेशलिस्ट, सिंस में बीइंग ए जनरल फिजिशियन भी मैं ये चीज़ें केयर करता हूँ, मैं अवेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अपडेट रहें। यूरिया और सैलिसिलिक एसिड वगैरह क्रीम्स वो भी लगाने से ये इनका जो पील ऑफ हो जाता है स्किन, और स्मूथनिंग हो जाती है। जो भी फिशर्स होंगे उनको एक लिक्विड या जेल या स्प्रे बैंडेज तक करना पड़ सकता है। आप अक्सर अपना प्रोटेक्ट करके चलेंगे, खासकर विंटर्स में किसी को भी ये क्रैक्ड हील्स हो सकते हैं, तो अपने आप को अंडरस्टैंड करके रखना है, वजह से ये हील्स में क्रैक हो रहा है। विंटर्स में क्रैक्ड हील्स के इंसिडेंसेस आप अक्सर देखेंगे, छोटे बच्चों को खासकर। वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, सॉक्स के बगैर चलते हैं, अपने फीट को वार्म रखना होता है। कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं, और कुछ हील्स को सॉफ्टनिंग रखा जाता है, डिब्राइडमेंट किया जाना चाहिए, जिसमें यूरिया और सैलिसिलिक एसिड है, वो मैंने बताया भी।
इनसोल्स हील पैड्स होने चाहिए या हील कप्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द हील कप्स लगाने से आपका जो वेट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। क्या विटामिन डिफिशिएंसी से भी क्रैक्ड हील्स हो सकते हैं? बिल्कुल, विटामिन ए डिफिशिएंसी से दे आर मोर प्रोन टू डेवलप क्रैकिंग। विटामिन B3 जैसे मैंने बताया, निकोटिनामाइड या नियासिन डिफिशिएंसी जो है, इसमें प्लेग्रा हो सकता है। एग्जैक्टली इसमें कन्फ्यूजन, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस हो सकती है, डिमेंशिया तक हो सकता है। सिमिलरली विटामिन सी जो है उसकी डिफिशिएंसी से भी आपके क्रैक्ड हील्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली विटामिन ई डिफिशिएंसी से भी आपका सिकन रफ हो सकता है और क्रैक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। अलबत्ता इसलिए बेहतर है मेंटेन इट्स मॉइस्चर बैलेंस। क्रैक्ड हील्स को बचाने के लिए आपको एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। अगर आप एक मेज ईटर हैं तो आपको बाकी चीज़ें भी ऐड करने की ज़रूरत है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। मॉइस्चराइज योर फीट रेगुलरली। अगर कहीं सिकन टैग है उसको एक्सफोलिएट जेंटली करना चाहिए। सपोर्टिव फुटवेयर भी पहनना चाहिए। विटामिन B3 या नियासिन जो है वो फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स, मीट एंड मिल्क। आपको बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। जो क्रैक्ड हील्स हैं विंटर्स में ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इनका अपने हील्स का केयर करेंगे। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिलीवर। होप मेरी ये मैसेज आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। ज़रूरी नहीं है 100% सब लोगों को क्रैक्ड हील्स होंगे। जिनको भी अगर ये तकलीफ़ है, हेल्प आउट, उनको मदद की जाए, तो ये फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए। विद सिमिलर वीडियो आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट। खुदा हाफ़िज़।